नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और क्रमांक पे। आप सभी ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा क्या लिखा था कि एक बार रावण ने पूछा कि हनुमान कौन है, तब महादेव ने क्या जवाब दिया। इसकी कथा इस प्रकार है, शुरुआत से सुनिए। एक बार पार्वती जी ने महादेव से कहा, भगवान अपने इस भक्त को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना मैं किसी दिन इसको अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए, यह कैलाश में प्रवेश ना करे। शिवजी जानते थे, तो शिवजी ने उनको पता था कि भाई ये मेरे वरदान की जो है वो मर्यादा रखती हैं, इसलिए उन्होंने रावण को कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठकर बाहर आके देखते हैं, रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिवजी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है कि प्रणाम महादेव। तो महादेव कहते हैं, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपके दर्शन के लिए आ गया था महादेव। आखिर महादेव ने फिर उसे समझाना शुरू किया कि देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, या आप कह रहे हैं? रावण ने ऐसा कहा। आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन देने के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है, और अब आप ही वरदान को वापस ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। रावण ने ऐसा कहा। लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से, महादेव कहते हैं, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती हैं, और किसी दिन अगर उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अच्छा यह है कि तुम यहाँ पर ना आओ। फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया महादेव। मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट हैं। तो रावण वहाँ से चला जाता है। समय बदलता है और श्री हनुमान जी महाराज रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं, और रावण उनका कुछ नहीं कर पाता। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से। परेशान होकर वह महल में स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना पूजा आरंभ करता है, और उनको प्रार्थना करता है, उनसे निवेदन करता है वहाँ आने के लिए। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और प्रकट होकर पूछते हैं, कहो दशानन। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानन, कैसे हो? शिव जी पूछते हैं। तो वो बोलता है, रावण बोलता है, आप अंतर्यामी हैं महादेव, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले बंदर ने मेरी पूरी लंका जलाकर राख कर दी, मेरे घमंड को भी चूर कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ, यह बंदर जिसका नाम हनुमान है, आखिर कौन है ये? और प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली थी, किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया। मुझे बताइए, यह हनुमान कौन है? शिव ने मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनी और कहा कि रावण, यह हनुमान कोई और नहीं, यह मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह संकल्प पार्वती को बताया, तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ ही रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे ये मार्ग बताया। आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहें, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया, और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों ही तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष प्राप्त करे और तुम भी उद्धार हो जाओ। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है
और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, ये कथा यहाँ समाप्त होती है। आप सभी प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय।